एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, LIC वीडियो क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑफ वेरियस जोन। जी हाँ दोस्तों, हमें जिस जोन के क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं कि जिन जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर द्वारा कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, और वो कैंडिडेट हमारे साथ जैसे ही क्वेश्चनों को शेयर करते हैं, जिस भी डिवीजन से, जिस भी जोन से, वो हम आप तक जो है शेयर कर देते हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि आगे आने वाले दिनों में, आने वाली शिफ्टों में जिन भी कैंडिडेट का इंटरव्यू है उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाए। क्योंकि हमारी वीडियो से जो है काफ़ी हमारे पास कमेंट भी आए हैं, जो है यूट्यूब की वीडियोस पे भी कमेंट आए हैं कि सर हमें काफ़ी इससे फ़ायदा मिल रहा है। मैं सिर्फ अपनी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को डालता हूँ जो न्यू क्वेश्चन होते हैं, पुराने क्वेश्चनों को मैं नहीं डालता। पुराने क्वेश्चनों में एक दो जरूर डाल देता हूँ जो ज़्यादा हाईलाइट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में रिमाइंड रहे कि हाँ, ये क्वेश्चन तो बारंबार जो है पूछा ही जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं है तो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ LIC तक ही ये चैनल सीमित है, या LIC वीडियो तक की ही आपको वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगी। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर LIC नहीं, जितने बार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे फास्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये चैनल आपके लिए हमेशा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने ये LIC वीडियो को पार्ट 3 की वीडियो अपलोड की थी। तो इस पे हमें जो है एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, उन्होंने कमेंट करा, और कमेंट उनका थोड़ा सा आप देख ही लीजिए कमेंट कैसा था, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। तो ये कमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इन्होंने बताया कि सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं लिया, मीन्स उन्होंने इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया, और ना ही एक भी क्वेश्चन इंश्योरेंस या IRDAI से पूछा, या ADO जॉब प्रोफाइल से भी नहीं पूछा। मतलब ना इंश्योरेंस से पूछा, ना IRDAI से पूछा, ना ADO की जॉब प्रोफाइल से पूछा। क्योंकि ज़्यादातर केसों में क्या हो रहा है कि कैंडिडेट से जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि LIC ADO क्या है, और LIC में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, IRDAI की फुल फॉर्म क्या है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि सर मुझसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा ही नहीं बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि सर मैंने ग्रेजुएशन जो है 2017 में कर रखी है, और उन्होंने A to Z यानी टोटल क्वेश्चन जो है मुझसे ग्रेजुएशन से पूछे। सारे क्वेश्चन उन्होंने ग्रेजुएशन से पूछे। जैसे मान के चलिए उन्होंने अगर BSc कर रखा हुआ, बताया नहीं उन्होंने, मैंने कमेंट में पूछने ध्यान नहीं रहा। अगर उन्होंने BSc कर रखा तो टोटली क्वेश्चन साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि उन्होंने टोटल क्वेश्चन ग्रेजुएशन से ही पूछे सारे। ऐसा लग रहा था कि LIC का नहीं, किसी और चीज़ का इंटरव्यू देने आई हूँ। मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि, क्योंकि भाई LIC का इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में, जहन में ये तो रहता ही है कि LIC से रिलेटेड क्वेश्चन तो पुटअप करेंगे ही, कुछ तो पुटअप करेंगे, फिर मोर देन 50%, लेस देन 50%, आधे क्वेश्चन तो LIC से पूछेंगे ही, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा मुझे बिल्कुल फील हुआ ही नहीं, और वो बता रही कि ऐसा लगा कि वो मुझे रिजेक्ट करना चाहते हैं, पहले ही सोच कर बैठे हैं। तो दोस्तों, ये कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। ये थोड़ा सा तो जो है हल्का सा गलत हुआ मैडम के साथ में। क्योंकि मैं बताऊं, अगर आप जो है LIC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर आप जो है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, 20-30% क्वेश्चन आप वहाँ से ही पूछ सकते हैं। बाकी 30-40% आप इंश्योरेंस से ही पूछ सकते हैं, स्टैटिक GK से ही पूछ सकते हैं, करंट से ही पूछ सकते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड से ही पूछ सकते हैं, जैसा कि अब तक ट्रेंड चल भी रहा है। तो मैं मैडम से ये कहना चाहूँगा, आप घबराएं नहीं। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए हैं और आपने वो क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ग्रेजुएशन से पूछ लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कब किस इंटरव्यू का माइंड कैसे काम कर जाए, कब कौन किस पर फोकस कर जाए। कुछ लोग जो है, कुछ इंटरव्यूअर जो है डीप में चले जाते हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड क्या बताओ, भाई किसके साथ आई हो, कि भाई के साथ आई हो, भाई के साथ क्यों, ये अकेले क्यों नहीं आ सकती थी। मतलब उनके माइंड के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि वो लोग खुद इंटरव्यू लेते रहते हैं कि वो जो है उनके पास में कभी कुछ टॉपिक नए तो होते नहीं हैं, तो वो डीपली इन्हीं चीज़ों में घुस जाते हैं और इन्हीं चीज़ों में क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में क्वेश्चन सही दिए हैं, ग्रेजुएशन के जो उन्होंने पूछे हैं वो आप सही दे के आए हो आंसर, तो डैम श्योर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन जो है हो जाएगा, इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अहमदाबाद गुजरात की एक जो है फीमेल कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं। उन्होंने बताया था कि मैं अहमदाबाद गुजरात से अपीयर हुई थी इंटरव्यू में। तो उन्होंने क्वेश्चन जो भेजे हैं वो मैं आप तक जो है शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ग्रीट किया, और भाई ग्रीट तो हर कैंडिडेट करता ही है, उन्होंने भी ग्रीट किया, और फिर उन्होंने ग्रीट एक्सेप्ट करने के बाद में बैठने के लिए बोला। उसके बाद में क्वेश्चन उनसे ये पूछा, फर्स्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। उन्होंने बता दिया। और देन आफ्टर अगला क्वेश्चन उनका था अबाउट फैमिली बैकग्राउंड, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं, फैमिली में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पुटअप हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप 3 इंग्लिश, यानी 3 इंग्लिश और 3 गुजराती, ये जो है दोस्तों यहाँ पे हम लिखना भूल गए जल्दबाजी में, गुजराती। तो 3 इंग्लिश और 3 गुजराती न्यूज़पेपर के नाम बताएं।
किसी भी 3 गुजराती और 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर का। और तो उन्होंने बता दिया जो न्यूज़पेपर आते हैं। और ये पूछा कि क्या आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ सर, मेरे पिताजी के नाम पर एलआईसी पॉलिसी चल रही है। तो उन्होंने पूछा कि उसका प्रीमियम कितना जाता है वार्षिक यानी ईयरली। तो उन्होंने बताया कि सर इतना जो है ईयरली जो है प्रीमियम जाता है। और आगे क्वेश्चन ये पूछा था कि रिसेंटली विच प्लान इंट्रोड्यूस बाई एलआईसी। अभी हाल फिलहाल में एलआईसी ने कौन सा प्लान इंट्रोड्यूस किया है। तो उन्होंने बताया कि सर जीवन आनंद जो है नया प्लान एलआईसी ने इंट्रोड्यूस किया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। मतलब उनसे पूछा, लेडीज़ जो है फीमेल कैंडिडेट थी, उनसे उनका नाम पूछा। और नाम तो उन्हें मालूम था खैर ओबियसली। उन्होंने पूछा कि आपके नाम का मीन्स क्या है। तो उन्होंने जो है बता दिया कि मेरे नाम का सर मीन्स ये है। तो उन्होंने फिर पूछा कि हु गेव यू दिस नेम, तुम्हें ये नाम जो है किसने दिया, आपके फादर ने या मदर ने या किसने। तो उन्होंने बताया कि ये नाम जो है मेरे नाना जी ने दिया था। तो इंटरव्यू थोड़ा सा मुस्कुरा गए, बोले अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा सेल्स के बारे में कि हाउ टू मैनेज सेल्स, आप जो है ये जो बिजनेस करेंगी सेल्स का, इसे कैसे मैनेज करेंगी। तो उन्होंने बताया, एक क्वेश्चन ये हमने बीच में डाल दिया है अबाउट गुजरात साइक्लोन। ये गुजरात साइक्लोन के रिगार्डिंग पूछा था, ये ऑलरेडी पहले से ही पूछ लिया था कि गुजरात साइक्लोन के बारे में कुछ हमें बताएं। तो उन्होंने बता दिया। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ एलआईसी की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे और इट्स हायरार्की, ये भी क्वेश्चन बने थे। और कुछ एग्जाम्पल उन्होंने कहा था, सम एग्जाम्पल ऑफ एलआईसी पॉलिसीज़, कुछ एग्जाम्पल दो हमें एलआईसी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, एलआईसी पॉलिसीज़ के एग्जाम्पल हमें बताइए। तो उन्होंने ये बताया। और ये पूछा था उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़, यहाँ कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इंडिया में। तो उन्होंने बताया कि 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में प्रेजेंटली हैं। और एक उन्होंने पूछा कि लेटेस्ट कंपनी क्या कौन सी है जिसको लाइसेंस मिला है, यानी जिसे लाइसेंस दिया गया है वो लेटेस्ट कंपनी कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि सर गो डिजिट जो कंपनी है इसे जो है लाइसेंस मिला है। और इससे पहले जो है कंपनी एक्वा थी, इससे पहले जो कंपनी नाम था वो एक्वा था। तो उन्हें इंटरव्यूअर को जो है ये आंसर सुन के अच्छा लगा। बाकी एक दो क्वेश्चन अहमदाबाद के कल्चर से थे, गुजराती कल्चर से, तो उन्होंने वो भी उनके आंसर कर दिए। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन हमें मिले हैं दोस्तों, ये अहमदाबाद गुजरात के हैं। और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक कैंडिडेट शिमला के हैं, शिमला के कैंडिडेट, उन्होंने हमारे पास ये क्वेश्चन भेजे हैं। उनसे जो है वही ग्रीट करना था, बाकी उनसे सेल्फ इंट्रोड्यूस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। उनसे सिंपल ये पूछा कि आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है। तो उन्होंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन में ये कर रखा है। उनसे पूछा IRDAI की फुल फॉर्म बताओ। अच्छा, मैं IRDAI की फुल फॉर्म क्या है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि न्यू इंश्योरेंस कंपनी LIC, न्यू इंश्योरेंस कंपनी ऑफ LIC, वही LIC की न्यू इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। तो ये बेसिकली फ़ीमेल कैंडिडेट थी। तो फीमेल कैंडिडेट थी, उनसे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो उन्होंने बताया सर, मीन्स उन्होंने एक दो हॉबी जो बताई, लेकिन लास्ट में कुकिंग बताया। तो उन्होंने बोला कुकिंग, ओके। तो उन्होंने पूछा कि आप कुकिंग करती हैं तो सिलेंडर आपके किचन में हुआ, बोली हाँ। तो उन्होंने बोला कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। तो उन्होंने सर बताया कि सर LPG होती है सिलेंडर में। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा फुल फॉर्म ऑफ LPG फुल फॉर्म क्या है। तो वो कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट थी वो बोली कि मैं घबरा गई तो और जो है बोला हेजिटेट हो गई। तो मैंने इतना तो बताया कि सर जी से गैस होता है। तो उन्होंने बोला कि गैस तो है ही है, सिलेंडर में गैस तो होती ही है, इसमें नया क्या है। तो बोले, उन्होंने थोड़ी हिंट दी कि थोड़ा सा शायद हो सकता है पेट्रोल डीजल का कुछ। तो उन्हें याद आया कि जी हाँ सर पेट्रोलियम गैस होती है। तो वो फिर इंटरव्यू में बताया फुल फॉर्म कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं LPG को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बने। उसके बाद में उन्होंने ये जो फीमेल कैंडिडेट थी बेसिकली साइंस की स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन साइंस में किया था BSc। तो उनसे पूछा कि लाफिंग गैस का नेम क्या है, लाफिंग गैस आपने सुना है। तो उन्होंने बोला सर हाँ, एक दो पिक्चर मैंने देखी तो है लाफिंग गैस की, जिसमें गैस जब चालू कर देते हैं तो बहुत सारे वहाँ लोग हंसते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बताओ इसका नाम क्या है। तो उन्होंने बता दिया कि सर ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये जो गैस होती है ये जब जो है वातावरण में फैल जाती है तो फिर वहाँ के उस वातावरण में जो भी लोग होते हैं वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोले चलो ठीक है। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि न्यूटन्स लॉ के बारे में बताओ, न्यूटन्स लॉ क्या है और न्यूटन ने कितने नियम दिए। तो उन्होंने बता दिया न्यूटन ने 3 नियम दिए और जो है उसके बारे में पूरी डिटेल उन्होंने बता दी। और आगे देखें तो उन्होंने फिर ये पूछा कि स्कीम फॉर वोमेन एम्पावरमेंट इन दिस बजट, ये जो अभी बजट आया है इस बजट में वोमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है। तो उन्होंने बताया कि सर ये जो बोली कि मैंने ये पढ़ के गई थी क्योंकि मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूँ तो हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो, वही हुआ महिला बचत पत्र, ये एक स्कीम है जो इस बार इस बजट में जो है प्रस्तावित की गई है। और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट अप टू 2 लाख रुपए तक का इसमें जो है इन्वेस्टमेंट होता है। और ये अप टू 2 ईयर जिसकी वैलिडिटी रहता है 2 साल तक के लिए, 2 साल तक वैलिड रहता है, 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इस स्कीम का प्लान है।
तो बाकी एक दो क्वेश्चन वहीं पे शिमला से ही रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के एक दो कल्चर से पूछ लिया था, बोले और कोई खास नहीं पूछा, तो इंटरव्यूअर इसी में खुश हो गए थे काफ़ी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने जो है आसपास के जो और इंटरव्यूअर थे उनसे आसपास पूछा कि क्या आप में से कोई इनसे कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि थैंक यू सर, और इस तरीके से मैं जो है इंटरव्यू रूम से बाहर निकल आई। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने आपके साथ में शेयर किए हैं, ये जो क्वेश्चन हमें मिलते जा रहे हैं, आप ये ना सोचें कि मेरे डिवीजन का नहीं है क्वेश्चन या मेरे डिवीजन का क्वेश्चन नहीं है, मैं क्यों देखूँ। भाई डिवीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस ये हो जा रहा है डिवीजन से कि वहाँ से डिवीजन के कल्चरल क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं और कुछ नहीं ऐड हो रहा। बाकी इंश्योरेंस वही है। और एक दो कैंडिडेट्स ने हमें ऐसे भी शिकायत करी कि सर हमसे जो है क्वेश्चन कम पूछे गए या 4-5 मिनट इंटरव्यू हुआ और हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि हमारा इंटरव्यू हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका इसमें जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट कितना है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं, आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं और आपका जो है पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नॉलेज वाली बात है। भाई आप लोग प्री और मेन क्वालिफाई करके आए हैं तो 80 to 90% नॉलेज अबाउट इंश्योरेंस यू हैव। आप जो है 80 से 90% नॉलेज इंश्योरेंस के रिगार्डिंग रखते हैं, क्योंकि भाई आपने मेंस में भी बहुत डीपली इंश्योरेंस पढ़ा हुआ, तभी ओबियसली आप क्वालिफाई करके एडीओ मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्री मेन में चेक हो चुका है, जो भी चेक होना था आपका इंश्योरेंस रिलेटेड नॉलेज जो है वो सारी सब कुछ चेक हो चुका है। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग सिर्फ अपना आईक्यू लेवल वहाँ पे टॉप पे रखें, कॉन्फिडेंट इतना रखें कि सामने वाले इंटरव्यू को महसूस ना हो कि आप जो है घबरा रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं या फिर किसी बात को लेके किसी क्वेश्चन पर जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना, उन्हें फील नहीं होने देना है, बिल्कुल पोलाइट वे में रहना है। वो लोग भी पोलाइट हैं तो आप भी पोलाइट रहिए, ईजिली वहाँ पर बैठिए। हालांकि 10-20 सेकंड, 1-2 मिनट थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जिन लोगों को फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, उन लोगों को तो खैर ज़्यादा ही लग रहा होगा, लेकिन अब घबराना नहीं है आपको दोस्तों। आप जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से एंट्री करें, कॉन्फिडेंस से उन्हें विश करें और देन आप बैठ करके अपना मज़े से इंटरव्यू दें, बिल्कुल पोलाइट होकर, फ्री माइंड, एकदम फ्री माइंड होकर, जैसे घर में आप लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अनऑफिशियल हो जाना है उनके साथ में, आपको ऑफिशियली रहना है और उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस ना हो ज़्यादा कि आप जो है इनफॉर्मल हो रहे हैं। फॉर्मली रहें उनके सामने, लेकिन नॉर्मल वे में एकदम कॉन्फिडेंट लेवल हाई रख के। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी जैसे ही कुछ नए जो जोन से या नए डिवीजन से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं आप तक जरूर क्वेश्चन लेके आएंगे। जिनका आगे आने वाले डेज शिफ्टों में इंटरव्यू है, वो ये जो है वो वीडियो उन सभी तक शेयर जरूर कर दें। और आपका भी अगर है तो ये वीडियो जो है लाइक कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर ही लें दोस्तों जो चैनल पर नए हैं। बाकी एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट ने 12, 13, 14, 15, 16 जून में जो इंटरव्यू हुए हैं उनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, अब आप उस प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। उसमें हमने हर डेली बेसिस पे 3-4 वीडियोज़ बना रखी हैं, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते गए हैं। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद में हमें कमेंट आ रहे हैं कि सर आपकी जो वीडियोज़ देखी थी उससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, क्योंकि हमने ज़्यादातर क्वेश्चनों को एक्सप्लेन भी किया उन वीडियोज़ में। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।